ओके बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के बारे में, कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑपरेशन जनरली यहाँ पे किस किस चीज का ऑपरेशन है? ऑपरेशन जनरली क्या होता है, देखो, एडिशन, या फिर हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन, और हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में दो चीजें हैं यहाँ पे, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, है ना। स्केलर मतलब क्या होता है, कोई ना कोई वैल्यू होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई एडिशन। एडिशन हम किस तरीके से समझेंगे कि कोई भी दो मैट्रिक्स हैं तो उन दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि कोई भी हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स हमने लिया A, दैट इज 1 2 3। दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया 2 3 1। यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स ले लिया गया 3 -1 3 एंड -1 0 2। तो देखो, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो, नोट में यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूं कि नोट में क्या चीजें यहाँ पे जरूरी है। कोई भी जब दो मैट्रिक्स के साथ में आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब आप करते हैं तो क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट। इनका जो ऑर्डर है, राइट, ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक है, ऑर्डर कैसा होना चाहिए, इनका सेम होना चाहिए। जैसे सपोज ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, ये है 2/3 की, राइट। ये जो मैट्रिक्स है ये भी हमारी किस ऑर्डर की है, 2/3 ऑर्डर की है, राइट। सो किसी भी मैट्रिक्स को आपको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपके पास जो ऑर्डर होना चाहिए मैट्रिक्स का, वो होना चाहिए सेम। अगर इन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो इनको ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। ये इसी तरीके से है कि कोई भी दो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट तब होती है जब वो कैसी होती थी, लाइक होती थी। 10th या फिर दूसरी क्लास में वहां पे आपने पढ़ा हुआ है। तो इसी तरीके से कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स ऐड तब हो सकती हैं जब उनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर कैसा हो जाए, सेम हो जाए ऑर्डर। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ये मैट्रिक्स ऐड होंगी नहीं। फाइन। अब एडिशन में हम किस तरीके से देखते हैं, देखो, A + B हमको इस तरीके से लिख लेना है। A + B मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 2 3 2 3 1 प्लस B मैट्रिक्स लिख लेंगे 3 -1 3 -1 0 2, है ना। तो ये हमने लिख लिए, दो मैट्रिक्स हमने ये लिख लिए और एडिशन में लिख लिए। मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स क्या है, B है। अब यहाँ पे हम जो एलिमेंट्स दिए गए मैट्रिक्स A में और मैट्रिक्स B में, अब इनको किस तरीके से हमको ऐड करना है। देखो, जो एडिशन होगा, एडिशन क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही यहाँ पे क्या होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आप कैसे समझते हैं, देखो, ये वाला जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है मेरा, A11। तो दूसरी मैट्रिक्स में भी कौन सा एलिमेंट इसके साथ में ऐड करना है, A11 वाला एलिमेंट मुझे इसके साथ में ऐड करना है। मतलब देखो, 1 + 3, इसी तरीके से 2 + -1, तो प्लस और -1 होके क्या हो जाएगा, -1। ऐसे इसको 3 + 3, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो 2 और ये कितना है, -1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 - 1, ये 3 + 0, वैसे ही ये 1 + 2 हो गया। अब जब इनको हम ऐड करते हैं तो देखो मैट्रिक्स हमारी क्या आती है, 1 + 3 = कितना हो गया, 4, 2 - 1 कितना हो गया, 1, एंड 3 + 3 कितना हो गया, 6, 2 - 1 कितना हो गया, 1, 3 + 0 कितना हो गया, 3, एंड 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। सो दिस इज A + B, राइट। कोई भी मैट्रिक्स को अगर आपको ऐड करना है, राइट,
एक या एक से ज्यादा कितनी भी मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए यही तरीका है कि सबसे पहली चीज क्या आपको मालूम होनी चाहिए कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर शुड बी सेम। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है और उनका ऑर्डर अगर सेम है तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। देन आफ्टर एडिशन में आपने लिख लिया दो मैट्रिक्स को, अब वो ऐड कैसे होंगी, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, राइट, उनको आपको ऐड करना है। जैसे 1 3 2 -1 3 3, राइट, ये A11 हो गया, ये A12 हो गया। तो A11 ऐड किसके साथ होगा, A11 के साथ। A12 ऐड किसके साथ होगा, A12 के साथ। A13 ऐड किसके साथ होगा, A13 के साथ, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट। अभी चलो साथ में हम देख लेते हैं इन दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी हम किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। मान लो हमें क्या करना हो, इनका सब्ट्रैक्शन करना हो कि भाई A माइनस B हमको करना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन दोनों की दोनों मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 2 3 1, और इसमें से किसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, B को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितनी है, 3 -1 3 -1 0 एंड 2। तो ये हो गया हमारा क्या, A माइनस B हो गया। अब इसमें भी सेम आपको काम करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करने, तो 1 -3 1 -3 2, यहां देखो ऑलरेडी ये माइनस है तो कितना हो जाएगा 2 + 1, यहां पे चेक करो 3 -3, इधर चेक करो, ये देखो ये ऑलरेडी माइनस है तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज 2 + 1। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 3 - 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 - 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। मतलब आप देखें तो 1 - 3 कितना हो गया, -2 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, 3 - 3 कितना हो गया 0, 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 - 0 कितना हो गया 3, और 1 - 2 कितना हो गया -1। मतलब ये आ गया हमारा क्या, A - B, और ये क्या आ गया हमारा A + B, राइट। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो मतलब देखो अभी हमने दो ऑपरेशन सीखे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कि किस तरीके से किसी भी दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से किसी भी दो मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। करना दोनों में सेम चीज है, बस एक में एडिशन होगा और एक में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ध्यान क्या रखनी है, बड़े इंपॉर्टेंट ध्यान आपको ये रखना है, राइट, कि कोई भी दो मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए बच्चों, सेम उनका ऑर्डर होना चाहिए। साथ ही साथ जब आप एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई कैसे एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना है, राइट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फाइन, सो अभी देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं और उसमें एक स्केलर वैल्यू की हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि भाई हम कैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया A। अब इसमें हम कोई क्या काम करेंगे, एक स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर मतलब ये समझ लो कि हम सपोज 3 की A के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेयर 3 क्या हो गया, ये होगी कोई भी स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू होगी। तो हमको निकालना है 3A, तो 3 और पूरा मैट्रिक्स हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ध्यान रहे जब हम इसकी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो 3 की जो मल्टीप्लाई है ये किसी भी एक टर्म, एक एलिमेंट्स के साथ ये मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये मल्टीप्लाई होगी इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं। पहले तो चेक कर लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है इसका 3/3, 3 इसमें रो है और 3 क्या है इसके अंदर कॉलम है। अब मानो मुझे 3 की मल्टीप्लाई करनी है, राइट, तो 3 की जो मल्टीप्लाई होगी वो किस तरीके से होगी वो देखो जरा। ईच एलिमेंट will multiply by 3, so 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 and 3 9 जा 27। तो इस तरीके से क्या होती है, किसी भी स्केलर वैल्यू की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इसी तरीके से है जैसे मान लो मेरे पास कोई A मैट्रिक्स है,
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, है ना। और मुझे सपोज क्या कैलकुलेट करना हो, के ए मान लो मेरे को कैलकुलेट करना हो, सपोज के ए कैलकुलेट करना है। के क्या हो गया, के हो गया हमारा क्या वैल्यू, स्केलर वैल्यू हो गई। तो ईच टर्म विल मल्टीप्लाई बाय के। सो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। अभी क्या कीजिए, ओनली के साथ इन सबको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दो। के A11, के A12, के A13, के A21, के A22, के A23, के A31, के A32, के A33, राइट। तो इस तरीके से हम इनकी क्या कर सकते हैं, किसी भी स्केलर वैल्यू की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। कोई बहुत ज्यादा टफ यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा टफ यहाँ चीजें नहीं, केवल जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है उस वैल्यू की सिंपल आपको क्या काम करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, राइट। सो अभी हम सीखते हैं कि किस तरीके से दो मैट्रिक्स को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, राइट। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फाइन, तो अभी हम सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो कि मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं, उनकी हमको मल्टीप्लाई किस तरीके से करनी है, राइट। तो उसको समझने के लिए पहले देख लो कि मान लो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, वो किस फॉर्म में है, ए आई जे। मान लो उसका भैया ऑर्डर है m बाई n का, ठीक है। कोई एक हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है बी, बी आई जे, ठीक है। उसका ऑर्डर है मान लो p क्रॉस q का। तो किन बातों का तुमको ध्यान में रखना है, जैसे सपोज एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने तुमको बताया था कि कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप करेंगे जब उनके ऑर्डर कैसे होंगे, सेम होंगे। तो जब आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ पे होना जरूरी है, राइट। तो देखो क्या होना जरूरी है, मान लो एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, कोई मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q। तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सबसे पहली बात कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जब ये इक्वल होंगी तो आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू होने चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये चीजें बहुत जरूरी हैं जब भी आप किसी दो मैट्रिक्स को क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। ओके, अब जब आप सपोज इनको मल्टीप्लाई कर लिया, आपने देख लिया कि दो मैट्रिक्स हैं, उनके भैया फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल है। अब हमको रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स है, मान लो आपने ए बी की मल्टीप्लाई कर ली, तो ए बी की मल्टीप्लाई करके भी आपको क्या मिलेगा, कोई ना कोई मैट्रिक्स मिलेगी, राइट। अब उस मैट्रिक्स का भैया ऑर्डर क्या होगा, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चे उसका ऑर्डर क्या होगा, देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो दैट इज m, और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम दैट इज m क्रॉस q, इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कि सपोज कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, आप उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तुमको क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमको मिलेगी दैट इज जब आप प्रोडक्ट करेंगे ए बी, राइट, उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m बाय q, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो इस तरीके से
हमें पहले पहचान लेना है कि क्या हमको मल्टीप्लाई के लिए रूल्स यहाँ पे लगाने हैं। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। राइट, मान लो मैं यहाँ पे दो मैट्रिक्स ले लेता हूँ। एक मेरे पास मैट्रिक्स है 6 9 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स है 2 6 0 7 9 8। राइट, सबसे पहले चलो हमको चेक करना है कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर आप चेक करो तो वो कितना है 2/2 का ऑर्डर है। इसका ऑर्डर चेक करो तो कितना है 2/3 का ऑर्डर है। चेक करो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो, दोनों कैसे हैं देखो इक्वल है। वही तो बात कही थी हमने कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। राइट, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फाइन, तो अब जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी। तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, मतलब जो आपको रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगी वो किसकी मिलेगी, 2/3 ऑर्डर की आपको क्या मिलेगी, रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगी। राइट, ओके, अब देखो कि इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मान लो हमने रख लिया ए बी, ए मैट्रिक्स लिख लिया हमने 6 9 2 3 और बी मैट्रिक्स हमने लिख ली 2 6 0 7 9 8। राइट, अब इसको मल्टीप्लाई करने से पहले एक रफ चीजें यहाँ पे बना लो जिससे तुमको आइडिया आ जाए, है ना। शुरुआत में ऐसे करना है, उसके बाद जब आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आपको बड़े आराम से आइडिया आ जाएगा। देखो हमको मालूम है कि इसका ऑर्डर कितना है 2/3 का, इसका मतलब दो तो इसके अंदर क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए। तो देखो A11 और 3 होने चाहिए कॉलम, A12 A13 A21 A22 एंड A23। इस तरीके से हमें क्या मिलनी चाहिए, वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पे। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो मल्टीप्लाई हमको कैसे करनी होती है। देखो अगर हमको लेना है, देखो फर्स्ट वाला एलिमेंट हमको लेना है, फर्स्ट वाला एलिमेंट, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट में चेक करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो तुम्हें क्या काम करना है, देखो शुरुआत में क्या ले लेना है, फर्स्ट रो, और दूसरे मैट्रिक्स का ले लेना है फर्स्ट कॉलम। दूसरे मैट्रिक्स का क्या ले लेना है तुमको, फर्स्ट कॉलम। पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। उसके बाद क्या करना है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब देखो इसमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो कितना है 6, इसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट वो कितना है 2। इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। कैसे, देखो फाइन, यहां पे इधर मेरे को लिखना था, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो और ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। तो 6 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, 2 के साथ में। तो देखो 6 की मल्टीप्लाई किसके साथ में कर रहे हैं, 2 के साथ में, और बीच में साइन आता है फिर किसका, प्लस का। इसका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, मतलब 9 × 7 आप करेंगे, 9 × 7 करेंगे। राइट, अब ये वाला एलिमेंट हमको चाहिए, तो उसके लिए क्या काम करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो वही रहेगी, रो वही रहने वाली है, बट कॉलम क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो 6 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करोगे आप, 6 के साथ में। तो 6 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करनी है आपको, 6 के साथ में, प्लस 9 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करनी है आपको, 9 के साथ में, 9 मल्टीप्लाइड विद 9। उसके बाद ये वाला एलिमेंट हमको चाहिए, मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, रो वही रहने वाली है, फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएगी। 6 की मल्टीप्लाई 0 में हम करेंगे तो कितना होगा, 6 × 0, प्लस 9 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, 8 में करेंगे। तो 9 की मल्टीप्लाई किस में कर लेते हैं, 8 में कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये पहली रो कंप्लीट हो गई, ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हुई इसी तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे चेक कर लो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो को हमको नहीं यूज करना है, अब हमको कौन सी रो को यूज करना है, सेकंड रो को इस बार हमको यूज करना है, और कॉलम 1 बाय 1 हमको चेंज करते चले जाना है। चलिए, तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ में, 2 के साथ में,
2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में, प्लस 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ में, 7 के साथ में, 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ में। कॉलम कंप्लीट। अगेन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ में, 6 के साथ में, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, 3 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड रो थर्ड कॉलम की बात है, मतलब 2 3 की मल्टीप्लाई किस में करनी है हमको, 0 और 8 में। तो 2 की मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे तो 2 into 0 प्लस 3 की मल्टीप्लाई किस में, 8 में, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, राइट। अब इनको सॉल्व करके लिख लेते हैं, कितनी वैल्यू आने वाली है, 6 2 जा 12 प्लस 9 7 जा 63, 6 6 जा 36 प्लस 9 9 जा 81, ये तो हो गया 0 और 9 8 जा कितना हो गया 72, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 जा 21, 2 6 जा 12 प्लस 9 3 जा 27, 2 0 जा 0, 3 8 जा कितना हो गया 24 हो गया। मतलब ये हुआ कि भैया जो हमको मैट्रिक्स मिली ए बी, ठीक है, वो कितनी होगी, ये हो गया अपना 75, ये हो गया अपना 117, ये हो गया 72, ये हो गया 25, ये हो गया 38, हाँ 39 और ये हो गया हमारा 24, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। एक एग्जांपल लेके मैं तुमको और समझाता हूँ कि भाई कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे चेक करो, इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है, 2/3 का यहाँ पे ऑर्डर है। तो एक क्वेश्चन लेके मैं और आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई की जाती है किन्हीं भी दो मैट्रिसेस की, राइट। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फाइन, तो अभी देखते हैं यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें कहा गया है कि 10 डजन तो है केमिस्ट्री की बुक्स जो हैं, जब उनको सेल करने जाते हैं तो एक बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो है 80 रुपीज। इसी तरीके से 8 डजन है फिजिक्स की बुक्स जिनका सेलिंग प्राइस है 60 रुपीज पर बुक। इसी तरीके से हमारे पास 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं जिनका सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज पर बुक्स, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि भाई हमारा जो टोटल प्राइस होगा, टोटल जो हमारा प्राइस होगा, टोटल प्राइस बताइए कि टोटल प्राइस कितना होने वाला है हमारे यहाँ से। मतलब जो टोटल प्राइस होगा वो क्या होगी, कोई भी एक वैल्यू होगी। अब उस एक वैल्यू को हम देखो हम कैसे निकालें, एक वैल्यू होगी इसका मतलब क्या है, और उसको लिखना हमको मैट्रिक्स की फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 1/1 का इसका ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू कैसी है यहाँ पे, ए की वैल्यू है। मान लो हम इनका टोटल का सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो हम क्या मिलेगी, कोई भी एक हमको वैल्यू मिलेगी, सिंगल हमको यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी। तो क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि उसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के बताइए, उस वैल्यू को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के बताइए। चलो पहले सिंपल बात कर लेते हैं। सिंपल अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करें, देखो 10 डजन है, इसका मतलब कितना हो गया, 12 into 10 मतलब कितना हो गया 120। 120 बुक्स कौन सी होगी, केमिस्ट्री की। एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना है 80 प्लस 8 डजन होगी किसकी बुक, फिजिक्स की बुक्स होगी। तो 12 8 का कितना हो गया 96 मल्टीप्लाई कितना 60 प्लस 10 डजन किसकी बुक है, इको की, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 12 10 का कितना हो गया 120 हो गया, और 120 को किससे मल्टीप्लाई कर दें 40 से। तो इजी है, सारा कैलकुलेट करके आप बता सकते हो कि भाई यहाँ इतने रुपीस की आएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। बट इसको हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें है, मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो उसको देखो हम किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में देखो। ऐसे तो हम कर ही सकते हैं, बट हमको किस फॉर्म में करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो अब ये 1/1 का ऑर्डर आए कैसे, 1/1 का ऑर्डर आए कैसे। तो उसमें देखो मुझे क्या करना चाहिए, जो केमिस्ट्री की जो बुक्स हैं वो कितनी है 120, फिजिक्स की बुक है वो कितनी है 96, और इको की बुक कितनी है, ये भी है 120। तो 120 केमिस्ट्री की बुक्स है, 96 फिजिक्स की बुक है, 120 मेरे पास कितनी है इको की बुक। अब इनको भी मेरे को मैट्रिक्स के फॉर्म में रखना, और इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है मुझे ऐसा रखना चाहिए कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो उसका ऑर्डर कितना है मेरा 1/1 का आना चाहिए। तो देखो जो मेरी ए मैट्रिक्स होगी, मतलब जो बुक्स वाली जो मैट्रिक्स है, क्या उसका ऑर्डर ऐसा होना चाहिए,
120, 96 एंड 120। अगर ए का ऑर्डर ऐसा है तो बी का ऑर्डर कंपलसरी है कि बी का ऑर्डर ये होना चाहिएगा। बी मतलब क्या होगी, रुपीज हो गया, मतलब वैल्यू होगी। क्योंकि देखो इसका ऑर्डर कितना है अभी 1/3 का इसका ऑर्डर है, और इसका ऑर्डर कितना है 3/1 का ऑर्डर है। तभी तो इनकी मल्टीप्लाई जब होगी तभी तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी वो 1/1 की मिलेगी हमको, राइट। तो ए हमको मतलब जो बुक्स है, बुक्स को हमको रखना पड़ेगा 1/3 की मैट्रिक्स में, और अगर हम बुक्स को 1/3 की मैट्रिक्स में रखते हैं तो जो हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स है उसको हमको रखना होगा किस में, 3/1 की मैट्रिक्स में रखना होगा। क्यों रखना होगा, क्योंकि देखो इसका रो और उसका कॉलम वो इक्वल करना है, और दूसरी बात ये कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना आना चाहिए, 1/1 का उसका ऑर्डर आना चाहिए, राइट। ओके, सो ए बी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए की और बी की मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 120, देन 96 एंड देन 120, राइट। और ये हो गया बी हो गया हमारे पास 80, 60 एंड 40, ठीक है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, बस सीधी मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 80, 120 इंटू 80। तो देखो 2 जीरो हैं ऑलरेडी, और 12 8 से कितना हो गया 96 प्लस 96 इंटू 60। सो 96 और 6 की मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 हो गया 36, 3 6 9 से 54 और 3 कितना हो गया 57, दैट इज 5760 प्लस 12 4 जा 48 0 0। अब इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो, 0 0 0 0 6 8 और 7 15 15 और 6 कितना हो गया 21 2 4 और 5 कितना हो गया 9 9 9 18 18 और 2 कितना हो गया 21। तो इतने रुपीस की क्या बैठेगी भैया, टोटल सेलिंग प्राइस बैठेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, मैट्रिक्स आ गई। मैट्रिक्स कितने आ गए देखो 2 1 1 6, अगर ए की नंबर आया तो ये क्या होगी 1/1 की क्या होगी हमारे पास मैट्रिक्स हो गई। तो मतलब कोई भी वर्ड प्रॉब्लम भी है तो उसको भी हम वर्ड इस मैट्रिक्स के हिसाब से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ let's talk about properties of matrix addition, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एडिशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के लिए बात करेंगे कि वो प्रॉपर्टीज कैसे यूज हो सकती हैं, राइट। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या कहा गया है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि अगर सपोज हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, यहाँ लिखते हैं ए, सपोज कोई मैट्रिक्स है उसको आप बी के साथ ऐड करते हो, राइट। ए मैट्रिक्स है उसको आप बी के साथ ऐड करते हो, या बी मैट्रिक्स को आप ए के साथ ऐड करते हो, राइट। देयर इज नो डिफरेंस, दोनों में जो आंसर मिलेगा आपको, आंसर कैसा मिलने वाला है, सेम आंसर मिलने वाला है, राइट। सो दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर इज फाइन। तो सेकंड नंबर की जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें हमें क्या चीज समझनी है, प्रॉपर्टी। तो देखिए उसमें क्या है कि हमारे पास होंगी 3 मैट्रिक्स हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो देखो अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि पहले सपोज मैं ए और बी को ऐड कर लेता हूँ, a प्लस बी, और जो मेरे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसमें फिर मैं सी को ऐड करूं, या पहले मैं किसको ऐड कर लूं, बी और सी को ऐड कर लूं, और उसमें के साथ जो भी जो उससे मिलने वाली जो भी मैट्रिक्स होगी, मतलब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी उसमें मैं किसको ऐड कर दूं, ए को ऐड कर दूं, राइट। तो दोनों के आंसर फिर भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, इसमें ऐसा कहा गया कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हम लें और उसमें कुछ प्लस करें
या फिर इसके ऑर्डर को भी चेंज कर दें और फिर प्लस करें और मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आए, राइट? इसको क्या बोला गया है? दिस इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसको नल मैट्रिक्स भी कह देते हैं, ठीक है? जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हो या फिर नल मैट्रिक्स बोल सकते हो। तो ये जो जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स इज व्हाट? दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या हो गया हमारे पास? एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। फोर्थ नंबर इज, फोर्थ नंबर, फर्स्ट में हमने पढ़ा कम्यूटेटिव, सेकंड में हमने पढ़ा एसोसिएटिव एंड थर्ड नंबर में पढ़ा हमने एडिटिव आइडेंटिटी। अब पढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है? एडिटिव इनवर्स में क्या हुआ कि हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए, ओरिजिनल मैट्रिक्स है, उसमें हम क्या ऐड करें, उसमें हम क्या ऐड करें कि हमको मिल जाए क्या? जीरो मैट्रिक्स। हमको क्या कौन सी मैट्रिक्स मिल जाए? जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। तो देखो, अगर मैं इसमें क्या ऐड कर दूं? माइनस ए अगर इसमें मैं ऐड कर दूं तो क्या हमको जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। तो ये जो मेरा माइनस ए हुआ, माइनस ए हुआ, दिस इज कॉल्ड एज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट? सो नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में। वो हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में। जिस तरीके से हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, इसी तरीके से हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, राइट? सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फाइन, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना? मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला नंबर पे जो प्रॉपर्टीज आती है वो है एसोसिएटिव लॉ, है ना? एसोसिएटिव लॉ हम उसको जनरली बोल देते हैं। चलो, तो एसोसिएटिव में क्या कहा गया है? ए बी सी और इज इक्वल टू में ए बी सी, है ना? तो अब इनमें हमको क्या करना है? राइट पेयर चूज करना है पहले। तो मैं बात करूं, सपोज पहले मैं ले लेता हूं ए बी, है ना? ए बी की मल्टीप्लाई किसके साथ में कर दूं? मैं सी के साथ में कर दूं, या फिर पहले बी सी की मल्टीप्लाई कर लूं और उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ में कर दूं? ए के साथ में कर दूं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव। सेकंड प्रॉपर्टी है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट? इसमें क्या होना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कि हमारे पास मान लो तीन मैट्रिक्स हैं और उसको मैं ऐसा लिखता हूं ए बी प्लस सी, है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी, दैट इज ए बी, और ए की फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करनी होगी? दैट इज ए सी, है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे वेरीफाई होगा क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। देन आफ्टर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, है ना? ए में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? ए में क्या मल्टीप्लाई करूं कि कुछ भी डिफरेंस ना आए? तो ए में किसकी मल्टीप्लाई कर दूं मैं? जो अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना? आई ए, या फिर क्या लिख दूं? ए आई लिख दूं। तो कोई भी यहाँ पे इफेक्ट होने वाला नहीं है, चाहे तो मैं आई ए लिखूं या मैं ए आई लिखूं, मुझे क्या मिलने वाला है? ए ही मैट्रिक्स मुझे यहाँ पे मिलने वाली है। आई वेयर आई इज स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट? तो बच्चों ये थी कुछ प्रॉपर्टीज किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए, राइट? फर्स्ट वन इज एसोसिएटिव, सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एंड द थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।